अंतरिक्ष, दी फाइनल फ्रंटियर। एक विशाल अनछुआ विस्तार जिसने तब से मानव जाति को मोहित किया है जब हमने पहली बार सितारों पर निगाह डाली थी। आज वह सपना हकीकत बन रहा है, क्योंकि हम अंतरिक्ष अन्वेषण के सुनहरे युग में जी रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण में यह पुनरुत्थान मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। हमारे ग्रह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अंतरिक्ष अन्वेषण संभावित समाधान प्रदान करता है। पृथ्वी से परे एक उपस्थिति स्थापित करने से एकल ग्रह प्रजाति के जोखिम को कम किया जा सकता है। ब्रह्मांड में इस अविश्वसनीय यात्रा को शुरू करते हुए हमारे साथ जुड़ें। ब्रह्मांड में हमारी अगली बड़ी छलांग आर्टेमिस से शुरू होती है। नासा के नेतृत्व में आर्टेमिस का लक्ष्य इस दशक के अंत तक चंद्रमा पर और उसके आसपास एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। आर्टेमिस कार्यक्रम का केंद्र स्पेस लॉन्च सिस्टम है, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। आर्टेमिस आई ने 2022 में ओरियन अंतरिक्ष यान को पहले के किसी भी मानव रेटेड वाहन से आगे की यात्रा करते देखा। आर्टेमिस पीढ़ी को स्थिरता, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से परिभाषित किया जाएगा। आर्टेमिस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में पानी की बर्फ होती है, जो भविष्य के चंद्र निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी की बर्फ का उपयोग सांस लेने योग्य ऑक्सीजन, पीने का पानी और यहां तक कि रॉकेट ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिक खोज के लिए अनोखे अवसर भी प्रदान करता है। आर्टेमिस कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक लूनर गेटवे है, एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। यह गेटवे एक बहुउद्देशीय चौकी के रूप में काम करेगा, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह मिशन के लिए एक स्टेजिंग ग्राउंड प्रदान करेगा। गेटवे को चरणों में इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय भागीदार मॉड्यूल और क्षमताओं का योगदान देंगे। गेटवे मंगल और उससे आगे की हमारी यात्रा में एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। एलोन मस्क द्वारा स्थापित स्पेसएक्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने और जीवन को बहुग्रहीय बनाने का लक्ष्य रखता है। पूर्ण प्रयोज्यता और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग पर स्पेसएक्स के फोकस ने पेलोड और मनुष्यों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की लागत को काफी कम कर दिया है। अपने पेलोड को वापस पृथ्वी पर लॉन्च करने के बाद फाल्कन 9 की लंबवत रूप से उतरने की क्षमता तेजी से पूर्ण प्रयोज्यता की अनुमति देती है। स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को वापस कर दिया है। फाल्कन 9 और ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेसएक्स की महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत मात्र हैं। कंपनी स्टारशिप विकसित कर रही है, जो एक पूरी तरह से पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान प्रणाली है, जिसे मनुष्यों को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप के डिजाइन में एक चिकना स्टेनलेस स्टील बाहरी भाग है और यह रैप्टर इंजनों द्वारा संचालित है, जो मीथेन और तरल ऑक्सीजन को जलाते हैं। स्पेसएक्स स्टारलिंक भी विकसित कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर उच्च गति वाली इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए उपग्रहों का एक समूह है। लाल ग्रह मंगल ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। एलोन मस्क के लिए मंगल मानवता के लिए एक संभावित दूसरे घर का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब है, जिससे वर्तमान तकनीक से यात्रा संभव हो जाती है। चुनौतियों के बावजूद मंगल ग्रह को उपनिवेश बनाने का सपना वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों को प्रेरित करता रहता है। स्पेसएक्स द्वारा की गई प्रगति नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के साथ मिलकर अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत करती है। यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन पुरस्कार समान रूप से महान हैं। जैसे ही हम इस नए युग के शिखर पर खड़े होते हैं, एक बात स्पष्ट है, मानवता का भविष्य सितारों के बीच है। ब्रह्मांड संकेत करता है और मानवता कॉल का जवाब देने के लिए तैयार है।
अंतरिक्ष की विशालता अपनी अरबों आकाश गंगाओं के साथ, प्रत्येक में अरबों तारे और उससे भी अधिक ग्रह हैं, एक ऐसा प्रश्न पूछती है जिसने सहस्राब्दियों से मानव जाति को मोहित किया है। क्या हम अकेले हैं? पृथ्वी से परे जीवन की संभावना, जिसे कभी विज्ञान कथा के दायरे में रखा गया था, अब दुनिया भर के शोधकर्ताओं द्वारा की जाने वाली एक गंभीर वैज्ञानिक जांच है। जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, खोज स्वयं ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ का विस्तार कर रही है। हम सदियों पुराने सवाल का जवाब देने के करीब पहुंच रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? अलौकिक जीवन की खोज की तुलना अक्सर भूसे के ढेर में सुई खोजने से की जाती है। वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस और उससे आगे कई आशाजनक लक्ष्यों की पहचान की है। मंगल तरल पानी के अपने इतिहास के साथ सूक्ष्म जीव जीवन के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमा जैसे यूरोपा और एन्सेलेडस भी आशाजनक लक्ष्य हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज ने दुनिया की एक चौंका देने वाली विविधता का खुलासा किया है। वैज्ञानिक ऐसे उपकरण विकसित कर रहे हैं जो एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण बायोसिग्नेचर के लिए कर सकते हैं। एसईटी तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं से संकेतों का पता लगाने पर केंद्रित है। रेडियो दूरबीनों का उपयोग आकाश को कृत्रिम रेडियो संकेतों के लिए स्कैन करने के लिए किया जाता है। एसईटी ने अभी तक किसी भी पुष्टि किए गए विदेशी संकेतों का पता नहीं लगाया है, लेकिन खोज जारी है। अलौकिक जीवन की खोज मानव जिज्ञासा और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यात्रा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और ब्रह्मांड के हमारे ज्ञान का विस्तार कर रही है। अलौकिक जीवन की खोज, यहां तक कि अपने सरलतम रूप में, एक महत्वपूर्ण घटना होगी जो जीवन, ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को गहराई से प्रभावित करेगी। इस बात की पुष्टि कि जीवन किसी अन्य दुनिया में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, यह सुझाव देगा कि जीवन कोई ब्रह्मांडीय अस्थायी नहीं है, बल्कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों का एक स्वाभाविक परिणाम है, जिससे इस संभावना बढ़ जाती है कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है। कहीं और जीवन खोजने से हमारे अपने मूल में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक विकास पर प्रकाश डाल सकता है और संभावित रूप से वैकल्पिक मार्गों का खुलासा कर सकता है जो जीवन ले सकता है। स्थलीय जीवन की अलौकिक जीवन से तुलना करने से जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी और यहां तक कि जीवन की हमारी परिभाषा में भी क्रांति आ जाएगी। हालांकि दशकों की खोज के बाद जीवन नहीं मिलने का भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह निश्चित रूप से साबित नहीं करेगा कि हम अकेले हैं। यह ब्रह्मांड में जीवन की दुर्लभता और इसके उद्भव के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में गंभीर प्रश्न उठाएगा। ऐसा परिदृश्य पृथ्वी पर जीवन की अनमोलता और भावी पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व को रेखांकित करेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, अलौकिक जीवन की खोज की यात्रा है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। इस मूलभूत प्रश्न का उत्तर देने की खोज आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, जो ब्रह्मांड में स्वयं और हमारे स्थान के बारे में हमारे दृष्टिकोण को आकार देगी। जैसे जैसे हम अपनी सहज जिज्ञासा और ज्ञान की खोज से प्रेरित होकर अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, हम ब्रह्मांड में अपने स्थान को लगातार फिर से परिभाषित कर रहे हैं। अलौकिक जीवन की खोज इस यात्रा का एक अभिन्न अंग है, जो हमें हमारी विशिष्टता, हमारे मूल और एक प्रजाति के रूप में हमारे भाग्य के बारे में गहन प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन का सामना करने की संभावना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। यह हमारे मूल्यों, हमारी मान्यताओं और एक ब्रह्मांडीय पदानुक्रम में हमारे स्थान के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाता है। क्या हमारा स्वागत साथी खोजकर्ताओं के रूप में किया जाएगा या हमें एक खतरे के रूप में देखा जाएगा? क्या एक उन्नत सभ्यता के साथ संपर्क हमें तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ाएगा, या क्या यह ब्रह्मांड और स्वयं की हमारी समझ की नींव को चकनाचूर कर देगा? जबकि हम अलौकिक जीवन की अपनी खोज के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, एक बात निश्चित है, यात्रा स्वयं हमारे दृष्टिकोण को बदल रही है। यह ब्रह्मांडीय आश्चर्य की भावना,
ब्रह्मांड के साथ हमारी परस्पर जुड़ाव की पहचान और पृथ्वी पर जीवन की नाजुकता और अनमोलता के लिए एक गहरी प्रशंसा को बढ़ावा दे रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य में न केवल वैज्ञानिक खोज के लिए बल्कि एक प्रजाति के रूप में हमारे सांस्कृतिक और दार्शनिक विकास के लिए भी अपार क्षमता है। जैसे जैसे हम सितारों तक पहुंचते रहते हैं, हमें विनम्रता, जिम्मेदारी और ब्रह्मांड और उसके सभी अजूबों, झात और अज्ञात के प्रति गहरे सम्मान के साथ ऐसा करना चाहिए। हम एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत में खड़े हैं। मानव अन्वेषण और खोज के लिए अभूतपूर्व अवसर और क्षमता का समय। नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों ने अंतरिक्ष यात्रा की बाधाओं को तोड़ दिया है, जिससे विज्ञान कथा अब एक मूर्त वास्तविकता बन गई है। आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने का लक्ष्य रखता है और अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य के लिए नींव रखता है। लूनर गेटवे वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास का केंद्र बनेगा। स्पेसएक्स का नवाचार अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला रहा है और मंगल पर एक आत्मनिर्भर कॉलोनी का सपना साकार हो सकता है। यह नया अंतरिक्ष युग मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। अंतरिक्ष अन्वेषण केवल एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है। यह एक गहरा परिवर्तनकारी अनुभव है जिसमें स्वयं की हमारी समझ और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को नया स्वरूप देने की शक्ति है। नवाचार, सहयोग और हमारे अपने ग्रह की नाजुकता के लिए गहरी प्रशंसा की भावना को बढ़ावा देती है। अंतरिक्ष से वापस भेजी गई छवियों ने विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा की है। हमें सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव और हमारे पीले नीले बिंदु की रक्षा के महत्व की याद दिलाती है। ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की खोज ने पृथ्वी पर मानवता के लिए ठोस लाभों के साथ तकनीकी प्रगति को प्रेरित किया है। अंतरिक्ष अन्वेषण की परिवर्तनकारी शक्ति न केवल हमारे द्वारा की जाने वाली वैज्ञानिक खोजों में है, बल्कि उस प्रेरणा में भी है जो यह प्रदान करती है। यह हमारी कल्पना को प्रज्वलित करता है, हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें याद दिलाता है कि अन्वेषण की मानवीय भावना कोई सीमा नहीं जानती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, हमें जिम्मेदारी से ऐसा करना चाहिए, यह मानते हुए कि हमारे कार्यों के परिणाम न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए हैं। ग्रहों की सुरक्षा के सिद्धांत पृथ्वी पर आधारित जीवन के साथ अन्य दुनिया के संदूषण को रोकने के लिए डिजाइन किए गए अलौकिक वातावरण की अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे नैतिक दायित्व को उजागर करते हैं। आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रहों या चंद्रमा से संसाधन निष्कर्षण की क्षमता, स्थिरता और इन संसाधनों तक समान पहुंच के बारे में प्रश्न उठाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से परे अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हैं, हमें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों, सभी मानवता के लिए टिकाऊ और फायदेमंद दोनों हो। इसके अलावा अलौकिक जीवन, विशेष रूप से बुद्धिमान जीवन का सामना करने की संभावना नैतिक विचारों का एक अनूठा सेट प्रस्तुत करती है। हम अपने से बहुत अलग सभ्यता के साथ कैसे संवाद करते हैं, हम उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं और उनकी संस्कृति और स्वायत्तता का सम्मान कैसे करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए सावधानी पूर्वक विचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हम अंतरतारकीय कूटनीति के अज्ञात जल में नेविगेट करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य केवल तकनीकी कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी के बारे में भी है। जैसे जैसे हम सितारों तक पहुंचते हैं, हमें विनम्रता की भावना के साथ ऐसा करना चाहिए, यह मानते हुए कि हम एक विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर केवल एक प्रजाति हैं। लैटिन वाक्यांश एडेस्ट्रा, जिसका अर्थ है सितारों के लिए, मानव महत्वाकांक्षा की भावना, अज्ञात का पता लगाने और स्वर्ग तक पहुंचने की हमारी सहज इच्छा को समाहित करता है। सबसे पहले स्टारगेजर से लेकर आज के अंतरिक्ष यात्रियों तक हमने हमेशा ब्रह्मांड को आश्चर्य और आकांक्षा की भावना से देखा है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है, उन संभावनाओं से भरा है जो कभी अकल्पनीय थीं। हम चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने, मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजने और हमारे सौर मंडल और उससे आगे की गहराई में जांच करने के कगार पर हैं। ब्रह्मांड में हमारे स्थान और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता के बारे में मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी। हमारे सर्वोत्तम वैज्ञानिक दिमाग, इंजीनियरिंग सरलता
और सहयोगी भावना की मांग करेगी। लेकिन पुरस्कार अपार हैं, न केवल वैज्ञानिक खोजों का वादा करते हैं, बल्कि तकनीकी प्रगति, आर्थिक अवसर और स्वयं की और ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में हमारे स्थान की गहरी समझ भी है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के इस नए युग को शुरू करते हैं, आइए हम आश्चर्य, जिम्मेदारी और मानवता की बेहतरी और हमारे ग्रह के संरक्षण के लिए अपने ज्ञान और तकनीकी कौशल का उपयोग करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करें। तारे प्रतीक्षा कर रहे हैं और अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य हमारा आकार लेना है।